नमस्कार। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी है जिसका शीर्षक है पूस की रात। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे पर सहना जोर जोर से चिल्ला रहा था, हल्कू, मेरे पैसे कब वापस करेगा? तूने एक और महीना मांगा था, वो भी दे दिया मैंने। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। हल्कू सुन रहा है कि नहीं? हल्कू घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है, मुन्नी, जरा वो जो घर में पैसे पड़े हैं वो दे दे। सहना आया है दरवाजे पर, उसको दे देता हूँ, मेरी गर्दन तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। वो दूसरी ओर मुंह कर कर कहती है, अगर वो पैसे तुम सहना को दे दोगे तो अभी पूस का महीना भी तो आने वाला है, उसके लिए कंबल कहाँ से आएगा? 3 ही रुपए हैं घर में, और वो भी अगर वो ले जाएगा तो फिर और पैसे किधर से आएंगे? उससे कह दो कि जब फसल कटेगी तब पैसे लेने आ जाए, अभी कोई पैसे वैसे नहीं देंगे। अरे मुन्नी, दे देना, मैं कंबल का जुगाड़ किसी तरह कर लूंगा, मेरी गर्दन छूट जाए। मैं अब वो इंतजार नहीं करेगा, मैंने उसे इतना बता दिया है, मैंने एक और महीने का वक्त मांगा था। उससे कह दो कि अभी पैसे नहीं है, बाद में आकर ले ले, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। मुन्नी, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, अगर उसे मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे गालियां देगा, क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा? ये वाक्य मुन्नी के सीने पर छुरी की तरह चुभता है। वो अंदर जाकर वो पैसे निकालकर सहना को दे देती है। वो पैसे तो सहना ले जाता है, लेकिन अब पूस का महीना आ चुका था। उनके पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल नहीं था। जबरा हल्कू के साथ खेत की ओर चला जाता है। जबरा हल्कू का संगी कुत्ता था। वो दोनों ऊख के छतरी के नीचे एक खटोले पर लेट जाते हैं। जबरा उसी खटोले के नीचे जाकर बैठ जाता है और ठंड के मारे कूं कूं करने लगता है। पूस की काली अंधेरी रात, उसमें तारे भी ठिठुरते हुए नजर आते थे। तो वो दोनों क्या थे फिर? ठंड की शरीर जमा देने वाली हवाएं उन दोनों के बदन में सुई की तरह चुभ रही थी। हल्कू अपना मन हल्का करने के लिए कहता है जबरा से, क्यों ने जबरा, मैंने तुझे मना नहीं किया था यहाँ आने को? मैं तो यहाँ लड्डू पेड़े खाने आ रहा था ना, जो तुम दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब खाओ यहाँ पर ठंड। ये सुनकर हल्कू को लगता है कि मालिक को उसकी कूं की आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, उसे नींद नहीं आ रही है उस आवाज़ से, इसलिए वो चुप हो जाता है। अब उन दोनों की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। हल्कू सोचता है कि अब मैं बगीचे में जाकर पत्तियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर कुछ आग से गर्मी लूँगा, तभी कुछ होने वाला है, वरना इस ठंड में और कोई उपाय काम नहीं आने वाला। वो हल्कू जबरा को लेकर बगीचे की ओर जाने लगता है। पहले वो अरहर के खेत में से कुछ पौधे निकालकर उनमें आग लगा लेता है और फिर बगीचे में जाकर पत्तियां इकट्ठा करने लगता है। पत्तियां इकट्ठा करके उन्हीं पौधों को उसमें जलाकर आग लगा देता है और फिर आराम से सेकता है। अब उसकी ठंड कम होने लगी थी। वो अपना फटा चादर फेंक देता है और सीना तान कर ठंड को चुनौती देने लगता है। ठंड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं तुझे चुनौती देता हूँ। लेकिन सुख भी कई देर तक थोड़ी ना रहता है। आग फिर से बुझ गई। थोड़ी सी आग बची थी, जैसे ही कोई हवा का झोंका आता वो थोड़ी सी जल उठती और तुरंत बुझ जाती। अब हल्कू ने फिर से अपनी चादर तान ली थी। वो वहीं पर लेट गया, उसी बुझे हुए अलाव के सामने। जबरा को खेत से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो वहां दौड़ कर जाता है और जोर जोर से अपना गला फाड़ कर भौंकने लगता है। हल्कू उसे आवाज लगाता है, जबरा, ओ जबरा, अरे आजा रे जबरा, क्या कर रहा है वहां पर? आजा, वरना ठंड लग जाएगी। लेकिन जबरा उसकी नहीं सुनता, वो भौंकता ही रहता है। अब हल्कू को खेत में से हलचल की आवाज आने लगती है। उसे लगता है कि खेत में जानवरों के झुंड ने हमला कर दिया है। उनके फसल चरने की आवाज़ें उसके कान में अब साफ सुनाई देने लगी थी।
लगता है नील गायों के झुंड ने हमला किया है। हल्कू के अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर जाकर खेत में जानवरों को भगाए, उनके पीछे भागे। उसे तो अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था, लेकिन अब वो हिम्मत कर कर उठता है, लेकिन ठंड का एक जोर का झोंका आता है और उसे फिर से वहीं पर लेटा जाता है। अब उसने सोच लिया था कि अब वो वहीं पर सो जाएगा, और वो वहीं सो जाता है। जबरा अपना गला चीरता रहता है, फाड़ता रहता है, जोर जोर से भौंकता रहता है, लेकिन हल्कू पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सुबह जब हल्कू की नींद खुलती है तब उसकी पत्नी मुन्नी उसके ऊपर डांट लगा रही थी। तुम यहाँ सोने आए थे क्या? वो देखो नील गायों ने खेत का क्या हाल कर दिया है, सारी फसल वो लोग खा गए, और तुम यहाँ बैठकर खर्राटे मारकर सो रहे हो। हल्कू को लगता है कि अब उससे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं रात में कैसे सोया हूँ। मेरे पेट में इतना जोर का दर्द हो रहा था कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मरते मरते बचा हूँ, और तुम्हें यहाँ फसल की पड़ी हुई है। अच्छा जो भी हुआ, चलो चलो चल के देखो खेत का क्या हाल हो गया है। वो दोनों खेत में जाते हैं। मुन्नी का चेहरा बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन हल्कू को दुख नहीं था, उसके मुंह पर प्रसन्नता की लहर आई हुई थी। मुन्नी हल्कू से कहती है, अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों चलकर मजदूरी ही करेंगे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। इस खेती वेती में कुछ नहीं रखा हुआ है, इतनी मेहनत करने के बाद अब देख लो क्या हुआ। हल्कू कहता है, हाँ अच्छा ही है, कम से कम इस पूस की रात में यहाँ ठंड तो नहीं बितानी पड़ेगी। वो दोनों घर की ओर चले जाते हैं। धन्यवाद।